जम्मू कश्मीर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग अचीवमेंट जो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की थी, उसके बारे में आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जानते हैं इनकी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं वो किस चीज़ पे और क्या क्या है। तो राजू जी हमारे साथ हैं, ये क्या बोलते हैं सीनियर मैनेजर है, चीफ मैनेजर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजू जी स्वागत है आपका। थैंक यू। राजू जी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है अचीवमेंट के लेकर, आज हमें बताया कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या क्या अचीवमेंट्स है इन सालों में और आगे क्या करने का। जैसे ऑलरेडी आपको हमने बताया कि एडवांसेस में जैसे पिछले कुछ 2-3 साल में एडवांसेस बड़े कम हो रहे थे, तो 23 में 81 करोड़ के नियर बाय जो एडवांसेस जो है बैंक ने किए हैं, और 6 मंथ में जो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है उसमें 82 करोड़ रुपीज़ जो हमने जो है लोन इशू किए हैं पब्लिक को, और जो नेक्स्ट जो 6 मंथ है हमारे होपफुली 82 या मोर देन 82 करोड़ जो है वो एडवांसेस करेंगे, क्योंकि एक बैंक के लिए एडवांसेस एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है। प्रेजेंटली जो अभी सोनल मैम है AGM है वो एडवांसेस सेक्शन को डील करती हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो हर ब्रांच मैनेजर के साथ जो है वो पर्सनली कांटेक्ट में रहती हैं, और कोई भी किसी का जो इशू होता है तो वो उसको सॉल्व करती हैं। प्लस इसमें आपको अभी बताया कि NPA जो है हमारा 2021 में 110 करोड़ था, जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन होपफुली जब से मैम जो हमारे चेयरपर्सन मैम आई हैं जैसा मुकद्दर और MD सर हैं, उनके आने के बाद 2 साल के बीच में 40 करोड़ रुपीज़ NPA हमारा डाउन हुआ है। प्रेजेंटली जो है वो 72 करोड़ है, और होपफुली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है वो मतलब जो उनकी अपना एक पैरामीटर्स है उसके ऊपर हम करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको मतलब आज मैं हर्ष के साथ आपको बता सकता हूँ कि जो बैंक है हमारा काफ़ी सालों के बाद जो लॉसेस में चल रहा था, तो एंड ऑफ द मार्च 2023 में जो है 28 लाख जो है हमारा प्रॉफिट आया, और एंड ऑफ द सितंबर फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें हमारा 20 लाख, और होपफुली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 में करोड़ में फिगर होगी, और जो पब्लिक है और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका मॉरल बूस्ट होगा, और पब्लिक का जो कांटेक्ट है वो हमारे साथ रहेगा। सर अभी आपने जो बात की एडवांसेस की जी, लोन्स वगैरह की, ये 83 करोड़ सिर्फ जम्मू के हैं कि जम्मू कश्मीर दोनों? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो जम्मू JCCB का वो सिर्फ जम्मू प्रोविंस से उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है 10 डिस्ट्रिक्ट्स को वो ऑपरेट करता है। ये सिर्फ जम्मू प्रोविंस से जो है, और 6 मंथ में 82 करोड़ रुपीज़ जो है वो एडवांस किया। सर जब से UT हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर, जब से LG नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ रही है, उनके लिए जम्मू कश्मीर का जो आपका जम्मू कोऑपरेटिव बैंक है, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जो है, उसके लिए क्या कर रहा है? कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए भी कुछ लोन्स वगैरह या एडवांसेस दे रहे हैं? मैं आपको जैसे बोला कि अभी प्रेजेंटली कि हमें अब थोड़ी सी RBI के जैसे लाइसेंस का इशू है, जैसे ही लाइसेंस का इशू सॉल्व होगा तो डेफिनेटली जो बैंक है हमारा इंडस्ट्री लोन में भी जाएगा जो है, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसा है कि किसी भी स्टेट या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, और होपफुली जो है डेफिनेटली जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इस चीज़ में भी जो है इन्वॉल्व होगा। सर 2 बैंक स्टेट्स माने जाते थे कि जम्मू कश्मीर बैंक और कोऑपरेटिव जो स्टेट के अपने बैंक्स थे। जम्मू कश्मीर बैंक तो काफ़ी तरक्की कर चुका है और कर रहा है, चाहे ऑनलाइन वगैरह हों, ATMs वगैरह हों, हर क्षेत्र में वो आगे जा रहा है। उसके बरक्स अगर हम देखें सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जो अपना है वो थोड़ा पिछड़ा जा रहा है, मतलब ऑनलाइन में बहुत कम है, अभी ऑनलाइन पूरी तरह हुआ नहीं है। ATMs वगैरह अभी तक हुए, हालांकि हर बैंक से ATMs वगैरह मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे जो नोडल अफसर CBS के हैं उन्होंने बोला कि 14 नवंबर से पहले हमारी कोशिश है कि 18 ब्रांचेज जो हमारी CBS मोड के ऊपर जाएंगी, और रेस्ट ऑफ द ब्रांचेज जितनी भी हैं जो अभी मैनुअल मोड के ऊपर है उसका फीडिंग का प्रोसेस चल रहा है। और जैसे ही हमारा जो बैंक है ऑन बोर्ड हो जाएगा तो इस फील्ड में भी हम जो ATM और अपना जो हमारा आजकल ATM का कार्ड है, और प्लस जितने भी ऑनलाइन जो हमारी पेमेंट सिस्टम्स है, तो डेफिनेटली होपफुली कि एंड ऑफ द मार्च 24 के नियर बाय जो है हम इसमें भी जो है कामयाब हो जाएंगे। सर कस्टमर्स के लिए आपके बैंक की तरफ से क्या कोई स्कीम है जिससे अट्रैक्ट हो जाए कस्टमर और जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़े? सॉरी, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, हाँ जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। प्रेजेंटली हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो आम पब्लिक के लिए ही हैं, जितनी भी हैं उसमें डिफरेंट स्कीम्स हैं, कोई मतलब पर्सनल कंजप्शन लोन की है, ट्रांसपोर्ट की है, कंज्यूमर आइटम्स हैं,
रिटेल ट्रेड है, ये सारी की सारी जो आम पब्लिक से ही रिलेटिंग हमारी सारी स्कीम्स हैं। और इसमें मैंने अभी जो प्रेजेंटली बोला 82 करोड़ दिए हैं, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में हमने इशू किए हैं। सर, इसमें जो आप एडवांसेस या लोन की बात कर रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बाकी बैंकों से आप यह हमें सुनने में आया कि बाकी बैंकों से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसकी वजह नहीं, एक्चुअली इसमें नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो वेरिएशन आती है। तो प्रेजेंटली जो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही हमारी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ये थे कोऑपरेटिव बैंक के जनरल चीफ मैनेजर। उनका ये कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक जो इस वक्त जो पिछले कई सालों से एक लॉसेस में चल रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोऑपरेटिव बैंक की जो माली हालात हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक का बिज़नेस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम नई नई बुलंदियाँ अचीव कर रहे हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासीन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।